I think we just have covered all the register and up to the asynchronous counter. I think synchronous से बाकी है हमारा, ठीक है? Okay, what is the difference between asynchronous and synchronous counter? Hello. सिंक्रोनस होता है, उसमें हम सबको क्लॉक पल्स अलग अलग से देते हैं। Okay, and asynchronous में एक का जो आउटपुट मिलता है वो दूसरे को क्लॉक पल्स में दे देते हैं। yes. In a asynchronous circuit, we have to just give a clock pulse to only first flip-flop. After that, output of first becomes the clock of the second, and output of third becomes the output of second becomes the clocks of third. Okay, so an asynchronous counter is also called as the ripple counter also. Okay, and again it is divided into two category: up counter and down counter. If it is a down counter, then we have to connect this Q to at a clock signal. But if it is up counter, then sorry, yes, यहाँ पे हमने चेंज किया था. It is the down counter. एक मिनट. अप काउंटर है, सो इट इज करेक्ट. ओके, सॉरी. अगर डाउन काउंटर है, अप काउंटर में आपको सिंपली क्या देना है, जो क्यूए है आउटपुट वही आपको ऐसे क्लॉक पल्स देना है. ओके, एंड डाउन काउंटर यू टू प्रोवाइड द Q1 डैश एज ए क्लॉक पल्स. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन, इट इज ए 2-bit asynchronous binary counter. Asynchronous का मीनिंग क्या है कि वी हैव टू प्रोवाइड a clock pulse to each and every flip flops. ओके, हमें जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स है सबको क्या देना है, क्लॉक पल्स देना है. ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे मैंने क्लॉक पल्स दिया. इट इज ए 2-bit काउंटर दिया आपको, एंड असिंक्रोनस है, मतलब दोनों को क्लॉक पल्स देना है. तो यहाँ पे क्लॉक पल्स दिया, सेकंड को भी मैंने क्लॉक पल्स दे दिया. नाउ असिंक्रोनस में क्या था, QA or Q dash may be connected with clock pulse, but now in this case output of Q0 connected with J1 and K1. उसमें क्या था, J1 and K1 हम दोनों को दे रहे थे from the high signal, but now we have to give an input only first input. After that output of second becomes the input of the output of first becomes the input of the second. ओके, हमने वहां पे आउटपुट को एज ए क्लॉक पल्स यूज किया था, एंड सिंक्रोनस में आउटपुट को एज ए इनपुट ऑफ सेकंड यूज करना है. ओके, नाउ यहाँ पे हाई दिया है. हाई का मीनिंग क्या है, हाई मीन्स 1. सो जैसे ही 1 1 मिलेगा J and K. सो इफ J and K बोथ आर 1 देन इट्स वर्क एज ए टोगल. मीन्स Q0 अगर 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, मीन्स 0 to 1. डन, ठीक है. सो सेम यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, 0 0. एंड कौन सा है ये, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव एज ट्रिगर है या नेगेटिव एज ट्रिगर है? पॉजिटिव एज ट्रिगर. यस, इट इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगर बिकॉज यहाँ पे कोई भी बबल नहीं है, दैट्स व्हाई. ओके, सो जैसे ही इसको पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा, मतलब इन दिस केस 0 to 1 मीन्स पॉजिटिव होगा. ठीक है, 0 to 1 ये पॉजिटिव है. सेम भी ये पॉजिटिव एज है, पॉजिटिव एज है एंड पॉजिटिव एज. 0 to 1 जा रहा है मीन्स इट इज ए पॉजिटिव एज. अगर 1 to 0 आ रहा है मीन्स नेगेटिव एज. ठीक है, सो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था, इनिशियली दोनों का आउटपुट क्या सेट किया हुआ है, इनिशियली इट इज 0 0. नाउ नेक्स्ट, व्हेन वी आर गिविंग अ फर्स्ट क्लॉक पल्स और फर्स्ट पॉजिटिव एज, योर Q0 becomes 1. okay, and this particular JK, ठीक है, वो क्या लेगा इन दिस केस, क्योंकि आप देखिए क्लॉक पल्स है, साइमल्टेनियसली दे रहे हैं. साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है, दोनों एक साथ है वो ऑन होगा. ठीक है, सो यहाँ पे क्या था 0, तो यहाँ पे क्या हुआ 0 का 1. ओके, नाउ प्रीवियस वैल्यू क्या थी इसकी, Q0. ठीक है, सो Q0 क्या था 0. तो हम अगर यहाँ पे 0 देंगे JNK में,
तो JNK में अगर मैं 0 0 दे रही हूँ विच रिप्रेजेंट नो चेंज, नो चेंज का मतलब क्या है, रिमेन एज इट इज। ओके, नाउ ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉजिटिव एज मतलब सेकंड पॉजिटिव एज अगेन Q0 चेंज हो जाएगा 1 to 0, ठीक है। एंड इसमें Q0 की प्रीवियस वैल्यू क्या थी, सो इट इज 1, ठीक है। 1 का मतलब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, दोनों में 1 1 जाएगा तो ऑफकोर्स कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब 0 का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। सेम फॉर 0 का 1 होगा थर्ड पॉजिटिव एज पे, ठीक है। प्रीवियस वैल्यू 0 थी मीन्स रिमेन एज इट इज, सो इट इज ए 1 and 1। अगेन 1 to 0 होगा, प्रीवियस वैल्यू क्या थी Q0 की 1, 1 का मीनिंग है टोगल, सो 1 का क्या होगा 0, सो इट इज काउंटिंग अप काउंटर, अप काउंटिंग कर रहा है 0 1 2 3 एंड अगेन 0, so it is 2-bit up counter synchronous binary counter। ओके, सेम यहाँ पे वेवफॉर्म से Q0 आपको लिखना है, सो स्टार्टिंग में Q0 क्या है 1 अप टू द नेक्स्ट पॉजिटिव एज, सेम Q1 क्या है 0 अप टू द नेक्स्ट पॉजिटिव एज, नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे Q0 की वैल्यू 0 हो चुकी है, Q1 की 1 है, इट इज कंटिन्यू अप टू नेक्स्ट पॉजिटिव एज, नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे क्या है दोनों 1 1 है, सो इट इज ए 1 and 1 एंड फोर्थ पॉजिटिव एज पे दोनों क्या हो जाएंगे 0, so it is a 2-bit synchronous binary counter। क्लॉक पल्स में दोनों साथ ऑन हो रहे हैं, बट जैसे इसको क्लॉक पल्स मिलेगा आउटपुट पास होगा तब तक टाइम लगेगा, तब तक सेकंड फ्लिप फ्लॉप क्या लेगी प्रीवियस Q0। ओके, तो सेम जैसे उसमें काउंट करते थे इसमें भी आपको प्रीवियस Q0 को ही देखना है। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ काउंटर, depending on the way in which a counting progresses, the synchronous or asynchronous counter are classified as follows। आप काउंटिंग किस तरह से कर रहे हैं, मतलब डाउन काउंटिंग कर रहे हैं या अप काउंटिंग कर रहे हैं, इन दिस वे योर काउंटर आइदर वो असिंक्रोनस है या फिर सिंक्रोनस है, आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। अप काउंटर मीन्स अप काउंटिंग करेगा, डाउन काउंटर मीन्स डू द डाउन काउंटिंग, एंड अप और डाउन काउंटिंग मीन्स this particular circuit up down counter, it work as a down as well as up depend upon mode selection, ठीक है। so up counter and down counter we have already studied। अभी जो आगे गया वो कौन सा था, अप काउंटर था, कौन सा सिंक्रोनस का। सेम हमने आगे जो भी किए asynchronous binary counter for up as well as down counting। ओके, वी हैव कवर्ड ऑल दिस थिंग्स, बट व्हाट अबाउट अप एंड डाउन, अगर दोनों मिक्स आपको करने को बोला है देन वी हैव टू अप्लाई द मोड। ओके, अप डाउन काउंटर, so up counter and down counter is combined together to obtain up down counter, a mode control input is provided to select either up counting or down counting, so it is important in this, is considered as a mode control। So combinational circuit is required to design and used between each pair of flip-flop in order to achieve the up-down operation. Means we have to provide some logic or combinational logic between each pair of flip-flop, so we can obtain up and down operation. Okay. So type of up-down counter is always, though it is also divided in two categories: up-down ripple counter and up-down synchronous counter। अप डाउन और सिंक्रोनस काउंटर मैंने लिया हुआ है, नॉर्मली आपको अप डाउन और सिंक्रोनस काउंटर ही पूछते हैं, अप डाउन रिपल काउंटर, इसलिए मैंने वही कवर किया हुआ है यहाँ पे। सो अप डाउन रिपल काउंटर ऑल द फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट इन अ टॉगल मोड, वो तो हमें पता ही है, आइदर यू कैन यूज JK एंड T। हमने आगे जितने भी फ्लिप फ्लॉप यूज की उसमें कौन सी फ्लिप फ्लॉप यूज की है, आइदर JK और T, हमने कहीं भी SR और D यूज नहीं किया हुआ है एक्सेप्ट बफर रजिस्टर, ऑल आर द रजिस्टर, क्योंकि सिंपल इंफॉर्मेशन को पास करेंगे, दैट्स वाई हमने रजिस्टर में डी फ्लॉप यूज की है एंड काउंटर में JK एंड T यूज किया हुआ है, बिकॉज JK एंड T गिव्स द टॉगल आउटपुट, दैट्स वाई। ओके, द LSB फ्लिप फ्लॉप रिसीव अ क्लॉक डायरेक्टली, वो हमें ऑलरेडी पता है बिकॉज रिपल काउंटर है, मतलब असिंक्रोनियस, मतलब फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को डायरेक्टली क्लॉक पल्स मिलेगी, बाकी सब फ्लिप फ्लॉप का यस हाँ बोलो, हेलो हेलो हेलो, एनी डाउट? हेलो, you have any question? Okay.
Okay, so LSB flip-flop, first wali, receive the clock directly. As you know, it is a ripple or asynchronous counter. But the clock to every other flip-flop is combined from Q or Q bar output of the previous flip-flop. ठीक है, बाकी सबको हमें पता ही है, बाकी सबको क्लॉक कैसे मिलेगी, आउटपुट ऑफ द प्रीवियस. So up counting mode, if we consider m is equal to 0, so your circuit or up down ripple counter do the up counting. So Q output of preceding FF is connected to the clock of the next stage. फर्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप है LSB उसको डायरेक्टली क्लॉक पल्स देंगे. बट अगर आप अप काउंटिंग मोड कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, फर्स्ट को तो डायरेक्टली मिलेगा बट नेक्स्ट को क्या देंगे हम, आउटपुट ऑफ फर्स्ट. लेकिन वो कौन सी, नॉर्मल वैल्यू Q. Q output of flip-flop is connected to the clock of the next stage if up counting is to be achieved. For this mode हमने जो आगे किया था वही है. अगर आपका अप काउंटिंग है तो हमने क्या किया था, Q को कनेक्ट किया हुआ था, एंड अगर डाउन काउंटिंग है तो Q डैश को कनेक्ट करना है. So for this mode, the mode selection input M is at a logic 0. Okay. Now down counting. If M is equal to 1. So if M is equal to 1, then Q bar का meaning है Q dash. Output of flip-flop is connected to the next stage. This will operate the counter in a counting mode, not a counting mode, but down counting mode होना चाहिए. Okay. So this will operate the counter in down counting mode. If M is equal to 0, so Q it is provided to the next flip-flop, and M is equal to 0. Okay. And क्या count होगा, up counting होगा. If M is equal to 1, so down counting perform होगा, and Q bar means Q dash connected to the next flip-flop. Okay, now 3-bit binary up down ripple counter. So 3-bit binary up down ripple counter means उसमें क्या होगा, 3 bit से वो बना हुआ है, और you can consider it is a 3-bit like register also, but it perform work as a counter, depend upon your input and output. आप जो भी दे रहे हैं and clock pulse वो किस में convert होगा, count में. So ultimately वो है तो register ही, but counting का काम कर रहा है. So 3-bit up down ripple counter, hence 3 flip flops are required. 3 bit से तो कितने flip flop चाहिए, 3, वो हमें पता. Up down, so mode control input is required, M चाहिए मुझे. ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ आज मैंने आपको बताया. रिपल काउंटर, फॉर रिपल काउंटर अप काउंटर के लिए क्या है, Q कनेक्टेड टू द फ्लिप फ्लॉप. ओके, एंड वापस आई थिंक मैंने रिपीट किया, एंड डाउन काउंटर Q बार कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप. Okay, let the selection of Q and Q bar output of the flip-flop can be controlled by mode control input such that हमें Q and Q dash को कंट्रोल करना है कि अगर अप काउंटिंग हो रहा है तो Q है ना, वो क्लॉक के साथ कनेक्ट होना चाहिए, एंड अगर डाउन काउंटिंग हो रहा है देन Q dash कनेक्ट होना चाहिए. सो वी कैन कंट्रोल बाय मोड कंट्रोल इनपुट. इफ M इज इक्वल टू 0 तो हमें क्या करना है, Q को क्लॉक पल्स के साथ कनेक्ट करना है. आउटपुट ऑफ फर्स्ट मीन्स Q ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड टू द नेक्स्ट क्लॉक पल्स ऑफ द सेकंड फ्लिप फ्लॉप. बट इफ M इज इक्वल टू 1 तो हमें क्या करना है, इफ M इज इक्वल टू 1 सो हमें Q डैश को कनेक्ट करना है क्लॉक पल्स के साथ. उतना ही लॉजिक अप्लाई करना है आपको. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक बनाया हुआ है, कॉम्बिनेशनल सर्किट. ओके, ये मोड कंट्रोल है, वो दोनों को कंट्रोल करेगा. किसको, Q एंड Q बार को. मैं 2 वैल्यू ले ली है Q एंड Q बार. आउटपुट वो मेरी क्या है एक्चुअल में, तो क्या ये क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट ऑफ प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप, और ये क्या है, आउटपुट क्या है मेरा, क्लॉक ऑफ द सेकंड. अब अल्टीमेटली मुझे कनेक्ट क्या करना है, आउटपुट ऑफ फर्स्ट कनेक्ट टू द क्लॉक पल्स ऑफ सेकंड. सो ऑफ कोर्स मेरे इनपुट क्या होंगे, आउटपुट्स ऑफ प्रीवियस, एंड आउटपुट क्या होंगे, क्लॉक्स ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप. सो Q एंड Q डैश वो दोनों इनपुट्स है, उसको मुझे सिलेक्ट करना है बाय यूजिंग M. सो Y मेरा क्या होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे मैंने इनपुट लिया. ओके, 2 इनपुट्स है. सो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल बाय यूजिंग 1 and 0. If 2 inputs, yes, if 2 inputs are given Q and Q dash, so 2 raised to 2 means 4. So we can make a pair of 0 and 1 is around 4. Okay,
we just use the 4 combination for this two value. कौन कौन से combination? 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So we can use this 4 combination for m is equal to 0 as well as for m is equal to 1. First of all, take m is equal to 0, apply all this combination. Now take m is equal to 1, apply all this combination. And what about the condition of y? It is your output. So now y. Okay. So अगर m is equal to 0 है, so q में मैं क्या दे y में क्या जाएगा? q it is connected to the y. If m is equal to 0, तो अब काउंटिंग होगा, means output of first means q connected to the next clock pulse means यहाँ पे वो क्या है? y. तो जैसे हम 0 0 दे रहे हैं, y में कौन सी वैल्यू आएगी? कौन मुझे बताएगा? q की 0 आएगी। यस y में q की जितनी भी वैल्यू है वो सारी y में आएगी, बिकॉज y इज इक्वल टू q फॉर अप काउंटर. ओके, एंड इफ यू कंसिडर अ डाउन काउंटर, सो y में कौन सी वैल्यू आएगी? q डैश की। यस, q डैश की. सो y इज इक्वल टू q डैश फॉर अप काउंटर. ओके, लॉजिक बहुत सिंपल है. उसके बाद सिंपली आपको इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है y का, और वो इक्वेशन आपको जितने भी आपकी फ्लिप फ्लॉप्स है उसके बीच में ईच पेयर ऑफ फ्लिप फ्लॉप में उसको कनेक्ट करना है. ठीक है. सो नाउ इफ यू ड्रॉ द कैमएप, सो कैमएप में आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं. इनपुट कितने हैं? m q q डैश. आउटपुट क्या है आपका? y. So m q q dash means 3 variable. So we can use the 3 variable कैमएप. 2 raised to 3 means 8 numbers of square. ठीक है. कहाँ कहाँ पे 1 है? 4 जगह पे 1 है. देखो 1 1 1 and 1. तो यहाँ भी मैंने प्लस किया हुआ है. 4 पोजीशन पे 1 है. वी कैन मेक अ पेयर ऑफ 2. ये दोनों की पेयर बनेगी. सो एक पेयर का अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, सो इट इज m डैश एंड क्या कॉमन है? q. सो इट इज m डैश q प्लस नेक्स्ट में क्या होगा? m and q dash. So y is equal to m dash q plus m q dash. ठीक है. वैसे मैंने आपको ये अलग तरीके इसका डायग्राम ड्रॉ करना है ना इक्वेशन का. ये कौन सी इक्वेशन है? कौन मुझे बताएगा? कौन सा गेट है ये? XOR. यस, इट इज XOR गेट. बट मैंने यहाँ पे XOR गेट को भी इम्प्लीमेंट किया है. क्या किया है? 2 AND गेट थ्रू मैंने 2 टर्म्स को इम्प्लीमेंट किया, एंड एडिशन किसके थ्रू किया? OR गेट थ्रू. लेकिन आप ऐसा मत करना, आप डायरेक्टली क्या ले लेना इसका? ओके, एक मिनट रिक्वायरमेंट इसकी. ओके, आपको अलग ही करना पड़ेगा. क्यों? कोई मुझे बताएगा कि हमें यही डायग्राम क्यों ड्रॉ करना है? क्योंकि एम को हम मोड चेंज करेंगे ना. हाँ, एक्चुअली 0 0 होगा तो क्यों देना है? तो यस मैम. हाँ, एक्चुअली इसमें क्या होगा मैं आपको बताती हूँ. आप XOR यूज करेंगे तो XOR में आप क्या लिखते हैं नॉर्मली? m XOR q. तो उसमें q डैश कहाँ पे है वो ऐसा नहीं बोल रही, बट वो इनसाइड ऑफ योर फंक्शन है वो. बट मुझे यहाँ पे इंडिविजुअली देना है. 1 अगर वो अप काउंटिंग हो रहा है तो मुझे q देना है, अगर डाउन काउंटिंग हो रहा है तो मुझे q डैश देना है. तो वो विजिबल नहीं होगा जो यहाँ पे एक्चुअल में विजिबल है. दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या किया? सिंपली एक m दिया है, दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट करके यहाँ पे दिया हुआ है, और गेट थ्रू मैंने कंबाइन किया हुआ है. सिंपली इस इक्वेशन को ही मैंने इंप्लीमेंट किया है. अब तो बहुत इजी है. 3 बिट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या ड्रॉ कर देना है? 3 बिट काउंटर ड्रॉ कर देना है बाय यूजिंग t फ्लिप फ्लॉप. ओके, ऑफ कोर्स आपको पता है इट इज असिंक्रोनस, तो सिर्फ फर्स्ट में ही क्लॉक पल्स देना है. ठीक है, फर्स्ट में क्लॉक पल्स दे रही हूं मैं. एंड VCC यहाँ पे, VCC का मीनिंग है लॉजिक 1. आप यहाँ पे लॉजिक 1 भी लिख सकते हैं VCC की जगह पे. ओके ओके, नाउ ये गेट मुझे यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है. कौन सा? ये वाला m है, और ये वाला कौन सा है? m डैश. वो दोनों को यहाँ पे लेना है, एक एक गेट बनाना है, एंड गेट, उसको कंबाइन करना है. तो आपको लास्ट में y का आउटपुट क्या मिलेगा? ये फंक्शन. वो फंक्शन कहाँ पे देना है? ऐसे क्लॉक पल्स ऑफ सेकंड. सेम ये पूरा मॉड्यूल थर्ड में भी कनेक्ट करना है. अगर आपके 4 या 5 बिट काउंटर है, सो अगेन ये मॉड्यूल को रिपीट करना है टू ईच एंड एवरी पेयर ऑफ फ्लिप फ्लॉप. ओके, और जैसे ही अगर मैं m इज इक्वल टू 0 पुट करती हूँ तो क्या होगा? हम एक बार देख लेते हैं. m इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो रहा है. कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है? 0 का क्या हो जाएगा? 1. तो ये 1 यहाँ पे गया. ओके, वो 1 किसके साथ
वो एंड गेट के साथ कनेक्टेड है, उस एंड गेट से दूसरा क्या कनेक्टेड है, क्यू ए, तो क्यू ए यहाँ पे आया। सेकंड एंड गेट में क्या होगा, इफ आई पुट 0 तो यहाँ पे 0 जाएगा, मतलब ये पूरा एंड गेट 0 हो जाएगा। सो नाउ इट इज ए क्यू ए प्लस 0, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, क्यू ए। सो दिस क्यू इट इज कनेक्टेड टू द क्लॉक पल्स, दैट्स व्हाई इट इज अप काउंटिंग। एंड अगर मैं 1 ले रही हूँ ना तो क्यू डेस कनेक्ट होगा। अगर आप डायरेक्टली एक्स और लिखेंगे तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे क्यू एंड क्यू डेस, दैट्स व्हाई हमें यही मॉड्यूल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके ओके, एनी डाउट इन दिस, ये आपको डेफिनेटली 7 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। आपको सिंपली व्हाट इज अप डाउन काउंटर, व्हाट इज अप काउंटिंग मोड, डाउन काउंटिंग मोड, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक्सप्लेन करना है कि आउटपुट मेरे क्यू, इनपुट मेरे क्यू एंड क्यू डेस है, एंड आउटपुट इट इज ए क्लॉक पल्स ऑफ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। मोड कंट्रोल थ्रू हमें इन दोनों को कंट्रोल करना है कि आइदर क्यू इज कनेक्टेड टू वाई और क्यू डिस कनेक्टेड टू वाई। Okay, after that take m is equal to 0, apply 4 combination, take m is equal to 1, apply 4 combination, find the value of y, implement the equation, draw the K-map, derive the equation, उसका डायग्राम ड्रॉ करो, उस डायग्राम को like place at each pair of your flip flop. So it is a 3-bit up down counter. Any doubt in this? Hello. No ma'am. Okay. ये इम्पोर्टेंट है, हो एक बार देख लेना, एटलीस्ट आप सबका एक एक एग्जाम्पल भी कर लेंगे ना, फिर भी वो इजीली हो जाएगा आपके थ्रू। ठीक है, नाउ मॉड्यूलस काउंटर, मोड एंड काउंटर। लोग सो लाइक व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मॉड्यूलस, अगेन इट इज ऑल्सो asynchronous काउंटर, यू कैन डिजाइन asynchronous काउंटर ऑल्सो, बट यहाँ पे asynchronous का एग्जाम्पल लिया हुआ है। So 2-bit triple counter is called a mode 4 counter, and mode 4 का मीनिंग क्या है कि 2-bit काउंटर है तो कितने स्टेट देता है मुझे, हाउ मेनी स्टेट, हमने स्टेट किया हुआ था अगर आपको याद है तो अभी आगे Q0, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या थी, स्टेट्स, एंड उसके बाद की कॉलम क्या थी, डेसिमल वैल्यू। 2-bit triple counter, then how many states are possible? 4. Yes, 4 state. कौन से, 3, 2, 1 and 0, वो 4 तक ही काउंट करेगा, that's why it is called as a modulus 4. 4 state defined by mode 4 counter, and a 3-bit triple counter है तो कितने मोड काउंट करेगा, स्टेट काउंट करेगा, 8 of course. So in general an 8-bit triple counter is called a modular n counter, where mode number क्या होगा, 2n। अगर 2-bit मैंने लाइक काउंटर लिया हुआ है, सो 2 मीन्स 4, तो उसका मॉड्यूलर नंबर क्या होगा, 4। ओके, सो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस, 2-bit सो मोड 4, 3-bit सो मोड 8, 4-bit सो मोड 16। ओके, अभी मोड की रिक्वायरमेंट क्यों आई वो आपको बताती हूँ, कि मुझे ऐसा बोला है कि मुझे सिर्फ 0 to 14 तक ही काउंट करना है, 0 to 14, या फिर आप ऐसा कंसिडर करो कि अच्छा रखो, चलो 0 to 14। सो कितने स्टेट होते हैं, 0 to 14 मतलब 15 स्टेट। ठीक है, सो मॉड्यूलर 16 ही हमें यूज करना पड़ेगा, लेकिन एक स्टेट ऐसा है जिसमें मुझे 0 प्लस करना होगा। दैट्स वाई मॉड्यूलर काउंटर यहाँ पे यूज होता है कि अगर मुझे रैंडमली कुछ भी काउंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए यूज हो सकता है। जैसे मैंने एक मेरी नोटबुक का यहाँ पे लिया हुआ, डिजाइन अ मॉड्यूल ऑफ 5 काउंटर यूजिंग अ 3-bit ट्रिपल काउंटर। अब देखो आपको क्या बोला, मॉड्यूल ऑफ 5 का मीनिंग क्या है कि मुझे सिर्फ 5 ही स्टेट चाहिए। 5 स्टेज का मीनिंग क्या है, 0 1 2 3 4, टोटल 5 स्टेट हो गए। बट क्या बोला है, 3-bit ट्रिपल काउंटर। सो 3-bit मतलब 2 मीन्स एक्चुअल में तो मेरा काउंटर 8 तक काउंट कर सकता है, बट मुझे यहाँ पे क्या बोला गया है, यू टू यूज ओनली 5 स्टेट, बिकॉज मॉड्यूलर 5 दिया है आपको, मॉड्यूलर रिप्रेजेंट द स्टेट्स। ओके, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, चलो 8 फर्स्ट तो मुझे 8 कॉम्बिनेशन के लिए काउंटिंग तो लिख ही देना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे मॉड्यूलर 5 बोला है, मॉड्यूलर 5 का मीनिंग है मुझे सिर्फ 0 to 4 तक 1 प्लस करना है, बाकी सबके लिए क्या कर देना है, 0। सो 3-bit ट्रिपल काउंटर भी यूज हो जाएगा एंड मॉड्यूलर 5 भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, तो सिंपली यहाँ पे फर्स्ट मैंने स्टेट डायग्राम ड्रॉ किया हुआ ताकि आपको रिप्रेजेंट हो कि इतने ही स्टेज मुझे लेने हैं।
स्टेट डायग्राम इट इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट योर स्टेट इन अ डायग्राम फॉर्म। तो कहीं भी अगर आपको ऐसा पूछे कि लाइक explain 2-bit asynchronous counter and draw the state diagram। तो state diagram means बहुत easy है, सिंपली सर्कल में ले लेना है 3 2 1 0 और सबको कनेक्ट कर देना है, इट इज योर स्टेट डायग्राम। जैसे यहाँ पे कनेक्ट किया 0 1 2 3 4 और यहाँ पे वापस कहाँ पे वो जाएगा 0 पे, मतलब वो रोटेट ही होता रहेगा। कितना काउंटिंग करेगा 0 1 2 3 4, आफ्टर 4 अगेन काउंटिंग 0 1 2 3 4। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज ए स्टेट डायग्राम। अगर कहीं भी ये टर्म आए कि ड्रॉ द स्टेट डायग्राम, तो सिंपली आपने जो भी काउंटिंग किया है उसके थ्रू के फर्स्ट मैंने 3 काउंट किया तो फर्स्ट क्या आएगा सर्कल के अंदर 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0 एंड 0 अगेन कनेक्टेड टू 3 एज लाइक दैट। ये रहा देखो है, ये सिंपली बाइनरी में दिया हुआ है कि 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज अगेन कनेक्टेड टू 0, इट इज ए 3-bit काउंट। So it is called as a state diagram। कहीं भी अगर ये टर्म आए तो याद रखना। ओके, नाउ मॉड्यूलर का कर रहे हैं, हमें रीसेट लॉजिक यूज करना पड़ेगा। रीसेट लॉजिक का मीनिंग क्या है, ये सारे 1 रहेंगे, सिर्फ बाकी 3 में वो क्या हो जाएंगे 0। तो स्टेट तो कितने काउंट करेगा, अल्टीमेटली वो 3-bit रिपल काउंटर है तो 0 to 7 तक वो काउंट कर सकता है। फ्लिप फ्लॉप्स आउटपुट्स क्या आएंगे, उसकी सिंपली बाइनरी वैल्यू, ये डेसिमल है, ये बाइनरी 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 अप टू 1 1 1। ये सिंपली डेसिमल वैल्यू है, ये उसकी बाइनरी वैल्यू मैंने लिखी हुई है बाय यूजिंग 3 फ्लिप फ्लॉप्स, क्योंकि 3-bit काउंटर है, सो वी आर यूजिंग 3 फ्लिप फ्लॉप QA QB एंड QC विच आर द आउटपुट्स ऑफ ABC फ्लिप फ्लॉप। नाउ आउटपुट फॉर रीसेट लॉजिक, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ रीसेट लॉजिक, कि हमें उसको रीसेट कहाँ पे करना है, तो कि एक पे ही करना है, बाकी सब पे सेट रखना है 5 पे, क्योंकि मॉड्यूल ऑफ 5 काउंटर है। सो ये वैलिड स्टेट हुए और ये तीनों क्या होंगे इनवैलिड स्टेट। So we have to just define this valid and invalid. In this way, draw the KMF, find the equation, and again place at each and every pair of the flip flop. So draw the KMF. किसके लिए KMF draw करना है आपको, QC, QB, QA। कहाँ कहाँ पे 1 है, 5 स्टेजेस पे, तो वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। एक 4 का ग्रुप बनेगा, एक 2 का बनेगा। इन दिस वे वी कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, Q dash C plus QB dash into QA dash। Okay. So now draw the 3-bit binary counter, ripple counter। फर्स्ट को एज ए क्लॉक पल्स देना है सिंपली। यहाँ पे लॉजिक दिया हुआ है, प्रीसेट में दिया हुआ है, दैट्स वाई सिंपली आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक्चुअल में आप लॉजिक 1 के साथ एक मिनट, यहाँ पे सिंपली प्री लॉजिक 1 कहाँ पे दिया, प्री सेट में, मतलब सारे फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पे क्या किया हुआ है, इनिशियली 1 सेट किया हुआ है, दैट्स वाई स्टार्टिंग से इस तो आपका क्या आएगा 0 0 0, लेकिन यहाँ पे लॉजिक 0 दे रहे हैं, मैं लॉजिक 0 दे रहे, तो यहाँ पे बबल है, मतलब वो क्या होगा 1। तो अभी मैंने क्या किया, सारे फ्लिप फ्लॉप को सेट किया हुआ है, रीसेट लॉजिक के लिए दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट जब 5 6 7 आएगा तो सबको क्या करेंगे 0 करेंगे, ठीक है। ओके, जैसे इस क्लॉक पल्स देंगे कुछ ना कुछ आउटपुट यहाँ पे मिलेगा QA, ठीक है। यहाँ भी लॉजिक 1 भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, हाँ कर लेना, क्योंकि तभी क्या होगा आपका स्टेट चेंज होता है ना काउंटिंग में। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा QA, वो QA है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, नेक्स्ट के साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या कनेक्ट होता है QB, ठीक है, क्योंकि काउंटिंग कौन सा है, अप काउंटिंग है, तो वो कर देना। ओके, नाउ Y क्या है आपका, ठीक है। Y मीनिंग क्या है, यहाँ पे देखो क्लियर में दिया हुआ है, स्टार्टिंग में सारे फ्लिप फ्लॉप को 1 कर दिया है, ठीक है। वो डिपेंड अपॉन यू कि अगर आपको लॉजिक 1 यहाँ पे दे रहे हैं, ओके, सो लॉजिक 1 उसका मीनिंग यहाँ बबल होगा तो 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 देती हूँ, ये 0 जो दिखाई दे रहा है ना, वो सिंपली यहाँ पे है, उस लाइन के साथ कनेक्टेड है, वो 0 नहीं है, ओके, वो याद रखना। यहाँ पे लॉजिक 1 दे रहे, लॉजिक 1 तो यहाँ पे बबल होके क्या हो जाएगा 0। अगर ये 0 हो रहा है तभी आपकी फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगी, क्योंकि अगर ये 1 है तो सारी फ्लिप फ्लॉप ऑल टाइम क्या रहेगी 1 रहेगी, दैट्स वाई। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे 1 देना है, यहाँ पे TA देना है, दे देना, TA में क्या देना है, सारे TA TB TBC TA TB एंड TC में 1 देना है, लॉजिक 1। ओके, ये क्या है, क्लियर वाला है। देखो क्लियर का मीनिंग क्या है, अगर क्लियर में 1 जाएगा तो आपकी फ्लिप फ्लॉप 0 हो जाएगी, जो हमें चाहिए। ओके, सो यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है क्या, Y क्या है, Q डैश C, सो Q डैश C यहाँ पे है, तो Q डैश C यहाँ से लेना है, Q डैश C
प्लस एक एंड गेट जो बनाना है, इट इज ए इनटू क्यू ए एंड क्यू बी का मल्टीप्लीकेशन, दोनों यहाँ पे देने हैं, एडिशन होगा, वो कहाँ पे देना है, क्यू आर में, सब में ये वाई यहाँ पे देना है, सॉरी क्लियर में सी एल आर, सेम यहाँ पे देना है सी एल आर। ठीक है, समझ आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? ओके सिंपली, हेलो हाँ बोलो। यस मैम। ओके सिंपली उतना याद रखना, अगर यहाँ पे 1 जाता है तो आपकी फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगी, ऑल टाइम 1, फिर कुछ भी करो आउटपुट 1 ही आएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे लॉजिक 1 देना है ताकि बबल होके यहाँ पे क्या जाए 0, और क्लियर में क्या जाना चाहिए, सिर्फ 5 स्टेज तक ही उसमें 1 जाना चाहिए, उसके बाद क्या जाना चाहिए 0। वो हम किसके थ्रू दे सकते हैं, इस लॉजिक थ्रू। ओके वो लॉजिक आपको ईच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप में क्लियर में दे देना। सो इट इज योर मॉड्यूलो 5 रिपल काउंटर यूजिंग 3 बिट रिपल काउंटर। बाय चांस आपको ऐसा बोला होता कि मॉड्यूलो 6, तो क्या डिफरेंस होता है इसमें, मॉड्यूलो 6 सो ये डायग्राम में क्या डिफरेंस होता है, हाउ मेनी स्टेट इसमें काउंट होते, 6 6 मतलब कहाँ तक, 0 1 2 3 4 0 to 5। 0 to 5, 0 to 5 मीन्स टोटल 6। ओके मॉड्यूलो 10 दिया है, देन 0 to 9। ओके उस तरह से टेबल बनाना है, डायग्राम बनाना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और वो इक्वेशन आपको एक लॉजिक कन्वर्जन लॉजिक बना के ईच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप के बीच में आपको कनेक्ट करना है। एंड ऑफ कोर्स ये असिंक्रोनस है, दैट्स व्हाई असिंक्रोनस है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट को देना है, सेकंड का आउटपुट फर्स्ट का आउटपुट सेकंड का क्लॉक बनेगा, एंड सेकंड का आउटपुट थर्ड का क्लॉक बनेगा। वो कॉन्सेप्ट तो रिमेन एज इट इज है। ठीक है सिंपली अगर ये सिंक्रोनस होता तो हमें सारे में क्लॉक पल्स देना है, बाकी सब क्या रहता सेम। ओके 3 बिट बाइनरी काउंटर, सो मैंने जैसा आपको बताया फर्स्ट मैंने स्टेट डायग्राम बनाया हुआ है, बहुत इजी है। 3 बिट मतलब कितने स्टेट काउंट करेगा, 3 बिट काउंटर मीन्स 0 to 7। सो यहाँ पे सिंपली बाइनरी वैल्यू लिखिए, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी मेंशन किया हुआ है। तो 0 का बाइनरी क्या होता है, बाय यूजिंग 3 बिट 0 0 0। 1 का बाइनरी क्या होता है, यूजिंग 3 बिट 0 0 1। ये 2, ये 3 4 5 6 7 एंड अगेन 0। ओके अगेन साइकिल रिपीट होगी। इट इज स्टेट डायग्राम ऑफ 3 बिट बाइनरी काउंटर। नाउ ट्रांजिशन आपको लिखने हैं कि प्रेजेंट स्टेट क्या था, नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। लाइक ये मेरा प्रेजेंट स्टेट है 0 0 0, तो मेरा नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 0 0 1। ओके नाउ ये मेरा प्रेजेंट स्टेट है 0 0 1, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 0 1 0। अगर 0 0 1 0 मेरा प्रेजेंट स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 0 1 1। जैसे यहाँ पे लिखा है देखो Q2 Q1 Q0 Q2 Q1 Q0, 3 फ्लिप फ्लॉप्स लिखी है। ये 0 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, ऑफ कोर्स 0 0 1। अगर ये 0 0 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 2 है तो ये 3 होगा, ये 3 है तो ये 4 होगा, ये 4 है तो ये 5 होगा, ये 5 है तो ये 6 होगा, ये 6 है तो ये 7 होगा, ये 7 होगा, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा आफ्टर 7 0। अगेन 0। आफ्टर 7 नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 0। बहुत इजी है, सिंपली ये मैंने दोनों कॉलम बनाई आउटपुट ट्रांजिशन के। ओके अब वी आर यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। सो टी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है नॉर्मली कि अगर कॉम्प्लीमेंट होगा प्रीवियस टू नेक्स्ट स्टेट, कोई भी फ्लिप फ्लॉप में अगर कॉम्प्लीमेंट होता है देन एंड टेन टी इज इक्वल टू 1, हमने आगे भी यूज किया हुआ है। इफ यू प्रोवाइडिंग टी इज इक्वल टू 1, तो आपकी फ्लिप फ्लॉप क्या कैसे वर्क करती है, एज ए टॉगल, मतलब प्रीवियस आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे उल्टा करना है, अगर आपका आउटपुट प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट में डिफरेंस आ रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, देन वी हैव टू पुट टी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो Q2 है वो 0 का 0 ही है, मतलब T2 इज इक्वल टू 0, Q1 0, नेक्स्ट स्टेट में भी उसकी वैल्यू 0, सो ऑफ कोर्स T1 इज इक्वल टू आल्सो 0। अब Q0 यहाँ पे 0 था, बट नेक्स्ट स्टेट में उसकी वैल्यू क्या हुई, कॉम्प्लीमेंट मींस टॉगल, सो इन दिस केस वी हैव टू राइट 1। ओके नाउ यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेट में 0 है, नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, तो नो चेंज, तो यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है फिर क्या होगा 0 का 1 मींस कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, सो वी हैव टू राइट t इज इक्वल टू 1। सेम यहाँ पे 1 था और यहाँ पे क्या हुआ 0, सो अगेन वी हैव टू राइट t इज इक्वल टू 1।
अब लास्ट स्टेट देखो, ये 1 था तो नेक्स्ट में 0 हुआ, ये 1 था तो नेक्स्ट में वापस 0 हुआ, Q0 यहाँ पे 1 था तो नेक्स्ट स्टेट में Q0 की वैल्यू क्या हुई, 0। मीन्स ऑल 3 इनपुट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप आर 1। ओके, एनी डाउट इन दिस? हेलो, नो मैम। ओके। नाउ नेक्स्ट हमें सिंपली सबके लिए क्या मैप ड्रॉ करना है जो आप सबको आता है। T2 के लिए अलग से क्या मैप आएगा, T1 के लिए अलग से क्या मैप आएगा, T0 के लिए अलग क्या मैप आएगा, दोनों के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और वो इक्वेशन थ्रू आपको ईच एंड एवरी पेयर के बीच में कनेक्ट करना है। ठीक है, सो T2 T1 T0। ओके, यहाँ पे आपको कौन से स्टेट लेने हैं, तो आपको जो ये स्टेट दी है ना Q2 Q1 एंड Q0 वो लेने हैं, प्रेजेंट स्टेट वाले। और T2 कहाँ कहाँ पे 1 है, तो कि 2 जगह पे 1 है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे। सो T2 2 जगह पे ही 1 आएगा, उसकी कंबाइन पेयर बनाएंगे तो मुझे T0 इज इक्वल टू मिलेगा 1। ठीक है, यहाँ पे अलग तरीके से, यहाँ पे एक्चुअली अलग तरीके से लिया हुआ है। कैसे अलग तरीके से लिया हुआ है, यहाँ पे Q2 Q1 लेते हैं नॉर्मली हमें, और यहाँ पे एक सिंगल लेते हैं, उसकी जगह पे यहाँ पे कॉलम में सिंगल लिया है, रो में डबल वाला लिया हुआ है। अंडरस्टैंड? आप किसी भी तरह से 8 स्क्वायर का बना सकते हैं। नॉर्मली हम कॉलम में 2 वैल्यू लेते हैं Q0 एंड Q1, और यहाँ पे रो में क्या लेते हैं Q2, बट यहाँ पे डिफरेंटली, यहाँ पे Q0 लिया हुआ और यहाँ पे Q2 Q1, तो ऑफकोर्स 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो 4 रो बनेगी और यहाँ पे 2 कॉलम बनेगी। आप किसी भी तरह से ड्रॉ करो, अल्टीमेटली आपको T0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। नेक्स्ट स्टेट में वापस क्या प्रेजेंट स्टेट देखना है, एंड T1 कहाँ कहाँ पे 1 है, 4 प्लेसेस पे 1 है, तो 4 प्लेसेस पे 1 आएगा। आप देख लेना अपने हिसाब से 1 प्लस करके, तो 4 की एक पेयर बनेगी। सो व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस इक्वेशन, सॉरी व्हाट इज द इक्वेशन बाय यूजिंग दिस K-मैप, Q0 ही सिर्फ 1 है, बाकी सब तो चेंज होगा बिकॉज 4 रो में वो कवर हो रहा है, दैट्स व्हाई। सो T1 इज इक्वल टू Q0। ओके, नाउ सारे 1 है, सारे 1 में क्या होता है, देखो सारे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो उसका मीनिंग क्या है, T2 इज इक्वल टू की T2 इज इक्वल टू Q1, मतलब ये एंड Q0, Q1 एंड Q0, 1 मिनट, Q1 Q0, कौन सी फ्लिप फ्लॉप कौन सी है मुझे देखना पड़ेगा, 1 मिनट। इट इज़ ए 1, इट इज़ ए Q0 हमने यहाँ पे इनपुट में दिया हुआ है, और यहाँ पे Q1 Q0 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे जाएगा। ओके, ये कवर हो रही है, बट इसमें Q1 Q0 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों कवर हो रहे हैं। एंड ओके, बातें बताती हूँ, मुझे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है बिकॉज ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर 1, देन आपका आउटपुट ऑलवेज 1 होता है अगर पूरा आ जाता है, तो Q1 Q0 क्यों मेंशन किया हुआ मुझे देखना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम बताती हूँ मैं। बट अगर आपको ये लाइक, हाँ मैम वो T0 का है। यस यस, इसीलिए कंफ्यूजन हुआ मुझे, एक मिनट। यस, वो T0 का है हमने जो फाइंड आउट किया वो, यस यस सॉरी, हाँ। सो T0 में सारे 1 है, यस, तो वो 1 आएगा। ओके ओके, एंड आपको समझ आ गया ना, मुझे कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा, ठीक है। T0 इज इक्वल टू, यहाँ पे मीन्स ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर 1, सॉरी ऑल इन आउटपुट्स आर 1 फॉर T0, तो इसलिए यहाँ पे 1 आएगा, ये T1 का है। सो T1 में क्या आएगा, Q0, एंड यस T2 है, सो इट इज ए Q1 एंड Q0, क्योंकि ये सिंगल में 1 है, सो इट इज ए Q0, और यहाँ पे सिर्फ Q1 1 है, सो इट इज ए Q1 एंड Q0। ओके, ठीक है। सो अगर ये 3 इक्वेशन आपको मिल जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, सिंपली आपको 3 बिट काउंटर ड्रॉ कर देना है बाय यूजिंग T। सब में यहाँ पे क्या देना है, इफ इट इज ए सिंक्रोनस काउंटर, आपको कुछ बोला है, नो, यहाँ पे सिंक्रोनस काउंटर लिया हुआ है। कैसे पता चला मुझे कि ये सिंक्रोनस है, सबको इंडिविजुअली यस, सबको क्लॉक पल्स दिए। इंडिविजुअली
क्लॉक पल्स दिया हुआ है तो यू कैन यूज, आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, देन यू कैन यूज आइदर सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। ओके, नाउ T0 में 1 देना है, T1 में क्या देंगे Q0 एंड T2 में क्या देंगे एंड गेट ऑफ Q1 एंड Q0। तो ये क्या था मेरा Q0 और ये क्या था Q1, दोनों का एंड गेट कहाँ पे देना है T2। ओके, सो इट इज ए 3 बिट बाइनरी काउंटर और सिंक्रोनस यूज किया सो 3 बिट बाइनरी सिंक्रोनस काउंटर। ओके, लास्ट टॉपिक है, इट इज ए रिंग काउंटर। ओके, क्या टाइम हुआ अदरवाइज नेक्स्ट टाइम। ओके, दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई विल कवर नेक्स्ट टाइम। ओके, वैसे ये एक ही बाकी है बट नेक्स्ट टाइम मैं कवर करवा दूंगी, इट्स ओके। ओके, एंड ये नेक्स्ट टाइम कंप्लीट हो जाएगा एक टॉपिक जो बाकी है, उसके बाद डायरेक्टली जो 4th चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी सब क्लासेस में जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा आपकी टेस्ट ली जाएगी, ठीक है। ओके, एंड क्या था, यस, आपकी जो कल लैब है थर्सडे, उसमें मैंने लास्ट टाइम आई थिंक आपको कौन सा करवाया था, फ्लिप फ्लॉप का करवाया था कि हो गया था वो हमारा बिफोर, फ्लिप फ्लॉप करवाया था लास्ट टाइम। यस मैम। ओके, सो लॉजिसिम आप जो भी यूज कर रहे हैं ना, मैं किसी को भी बोलूंगी आपको वो फ्लिप फ्लॉप उसमें बनाना है और अपनी जो स्क्रीन है वो शेयर करनी है। जो भी स्टूडेंट है, मैं किसी का भी रैंडम नंबर बोलूंगी उसको अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे फ्लिप फ्लॉप बना के दिखाना है, क्योंकि सब नॉर्मली क्या करते हैं एक दूसरे में से कॉपी ही कर रहे हैं, दैट्स वाई। तो आपको वो लॉजिसिम में सर्किट बनानी है, परफॉर्म करके मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखानी होगी इन योर लेबोरेटरी। ओके, फ्लिप फ्लॉप्स की बात कर रही हूँ मैं। ओके, ठीक है, असाइनमेंट आज आपके चेक कर दूंगी मैं, जो अभी आई थिंक पेंडिंग है जो सेकंड के, और जैसे ये कंप्लीट होगा आपको थर्ड का जो असाइनमेंट है वो भी मतलब दे देंगे, क्योंकि इसमें अभी एक ही टॉपिक बाकी है तो वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली कल आपको परफॉर्म करके दिखाना है फ्लिप फ्लॉप। ओके, वैसे ही मैं करवा दूं चलेगा, हो जाएगा, इजी है। रिंग काउंटर, रिंग काउंटर मतलब करवा ही देती हूँ ताकि आपको असाइनमेंट में बाद में सेंड कर दूंगी। रिंग काउंटर मतलब वो क्या करेगा, सिंपली जो भी डेटा आया उसको रिंग मतलब यहाँ पे आगे वापस करके देगा, दैट्स व्हाई इट इज अ बैक टू द आउटपुट ऑफ Q4 अगेन बैक टू द D1, सो इट इज कंसिडर एज ए रिंग काउंटर। सेम यहाँ पे एक दिया हुआ है Q1 कनेक्टेड है, Q1 एंड Q2 दोनों यहाँ पे कनेक्टेड है, एक बार देख लेना। एंड ये एक वर्जन दिया हुआ है, दूसरे में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी कनेक्शन होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, रहने तो मैं नेक्स्ट टाइम ही करवाऊँ, क्योंकि मुझे कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम लग रहा है, अदरवाइज वो क्लियर नहीं हो। ओके, नेक्स्ट टाइम करवा दूंगी। और जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, नेक्स्ट हमारा लेक्चर कब आएगा, फ्राइडे, फ्राइडे आपको थर्ड का जो असाइनमेंट है वो मैं दे दूँगी, ठीक है। एंड विद इन 1 वीक आपको वो सबमिट करवाना है, थर्ड का जो असाइनमेंट है वो। ओके, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट, सिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनियस काउंटर, एंड उसके बाद क्या करवाया, अप डाउन काउंटर, मॉड्यूलो काउंटर, एंड लास्ट था बाइनरी काउंटर। कुछ डाउट है तो बताइए।